ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 21वें श्लोक में। 21वें श्लोक में लिखा है, देवोपराह्ने मधुग्र धन्वा सायं त्रिधामा वतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः। देवोपराह्ने मधुग्र धन्वा सायं त्रिधामा वतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः। तो कैसे बोलेंगे? देवोपराह्ने, पराह्ने मधुग्र धन्वा सायं त्रिधामा वतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः। निशीथ एको वतु पद्मनाभः। ठीक है, अब हम लोग 22वें श्लोक में चलते हैं। 22वें श्लोक में लिखा है, श्रीवत्सधाम पररात्र ईश प्रत्यूष ईशो श्रीधरो जनार्दन दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। तो कैसे बोलेंगे? श्रीवत्स धामा पररात्र ईशः, श्रीवत्स धामा पररात्र ईश प्रत्यूष ईशो श्रीधरो जनार्दन राम दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो श्रीधरो जनार्दन दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 23वें श्लोक में। 23वें श्लोक में लिखा है, चक्रम युगान्ता नलतिग्मने में, चक्रम युगान्ता नलतिग्मने में भ्रमत समन्ताद् भगवत प्रयुक्तम दन्धग्ध्य ऋषण्यमाशु कक्षं यथावात शखो हुताशः। तो 23वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? चक्रम युगान्ता नलतिग्मनेमि भ्रमत समन्ताद् भगवत प्रयुक्तम दन्धग्ध्य ऋषण्यमाशु कक्षम यथा वात शखो हुताश। ठीक है, चक्रम युगान्ता नलतिग्मने में भ्रमत समन्ताद् भगवत प्रयुक्तम दन्धग्ध्य ऋषण्यमाशु कक्षम यथा वात शखो हुताश। ठीक है, अब जो है हम लोग चलते हैं 24वें श्लोक में। गदे सनिस्पर्श न विस्फुलिंगे निष्पिंड्य जित प्रियासि कुष्मांडवैना यक यक्षरक्षो भूतग्रहांश चूर्णय चूर्णयारेन। तो कैसे बोलेंगे? देखिए, गदे सनिस्पर्श विस्फुलिंगे, गदे सनिस्पर्श न विस्फुलिंगे, न आगे लगाना है, न विस्फुलिंगे निष्पिंड्य जित प्रियासी
कुष्मांडवैनायक यक्ष रक्षौ भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारिन् गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निस्पिंढि निस्पिंड्य जित प्रियासि कुष्मांडवैनायक यक्ष रक्षौ भूतग्रह चूर्णय चूर्णयारिन्। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 25वें श्लोक में। 25वें श्लोक में लिखा है त्वं यातु धान प्रमथ प्रेत मात्री पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रा वय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोरेर हृदयानि कल्पयन्। तो कैसे बोलना है? त्वं यातु धान प्रमथ प्रेत मात्री पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टिन दरेन्द्र विद्रा वय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो रे हृदयानि कल्पयन्। त्वं यातु धान प्रमथ प्रेत मात्री पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टिन दरेन्द्र विद्रा वय कृष्ण पूरितो भीमस्वनोरेर हृदयानि कल्पयन्। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 26वें श्लोक में। तो कैसे बोलेंगे देखें। त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिंदी छिंदी चक्षुंसि चर्मन छत चंद्र छादय द्विषाम घोनाम हर पाप चक्षुषाम। त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिंदी छिंदी चक्षुंसि चर्मन छत चंद्र छादय द्विषाम घोनाम हर पाप चक्षुषाम। ठीक है, अब जो है हम लोग चलते हैं 27वें श्लोक में। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा। ठीक है, यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा। ठीक है, अब आइए हम लोग 28वें श्लोक में चलते हैं। सर्वान् एतानि भगवान नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपका। तो 28वें श्लोक में देखें। सर्वान् एतानि भगवान नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपका येन श्रेयः प्रतीपका। तो आइए 29वें श्लोक में देखें। गरुड़ो भगवान स्तोत्र स्तोभस छंदो मयः प्रभो। गरुड़ो भगवान स्तोत्रस तोवस छंदोमयः प्रभो। रक्षत वशेष कृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः विश्वक्सेनः स्वनामभिः। गरुड़ो भगवान स्तोत्रस तोभस छंदो मयः प्रभो। रक्षत वशेष
कृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः। ठीक है, तो आइए 30वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 30वें श्लोक में लिखा है सर्वापदभ्यो हरेर्नाम, सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयाना युधानिन, रूपयाना युधानिनः बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान्, बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयाना युधानिनः बुद्धीन्द्रिय मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 31वें श्लोक में। यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चयत्, यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे, सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः, यान्तु नाशमुपद्रवाः। तो 31वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चयत्, यथा हि भगवान्नेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः, यान्तु नाशमुपद्रवाः। ठीक है, अब चलते हैं 32वें श्लोक में। यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं, यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या, भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया, भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया। तो कैसे 32वां श्लोक? यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 33वें श्लोक में। 33वें श्लोक में लिखा है तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 34वें श्लोक में। विदिक्षु दीक्षुर ध्वमदः समन्तात्, समन्ता बोलोगे या ताद बोलोगे तो फिर अंतवर्हि ऐसे बोल, अंतर बोलना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि इसमें समन्ता हम बोलेंगे ग्रंथ के अनुसार। विदिक्षु दीक्षुर ध्वमदः समन्ता दंतर्वर्हिर भगवान् नारसिंहः, दंतर्वर्हि भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोक भयं स्वनेन, प्रहापयल्लोक भयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्ततेजः। विदिक्षु दीक्षुर्ध्वमतः समन्ता
दन्तर्वर्हि भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोक भयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः तेजः। ठीक है, अब आइए हम लोग 35वें श्लोक में चलते हैं। मघवन् निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकम् मघवन् निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकम् विजेष्यस्यन् जसायेन विजेष्यस्यन् जसायेन दंसितो सुरयूथपान् दंसितो सुरयूथपान्। तो कैसे बोलेंगे 35वें श्लोक को देखें। मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकम् विजेष्यस्यन् जसायेन दंसितो सुरयूथपान् विजेष्यस्यन् जसायेन दंसितो सुरयूथपान्। ठीक है, अब आइए हम लोग 36वें श्लोक में चलते हैं। 36वें श्लोक में लिखा है एतत् धारय माणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा एतद् धारय माणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वशात् स विमुच्यते पदा वा संस्पृशेत् सद्य साध्वशात् स विमुच्यते। तो 36वें श्लोक को कैसे बोलेंगे। एतद्धारयमाणस्तु यम यम पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वशात् स विमुच्यते। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 37वें श्लोक की ओर। 37वें श्लोक में लिखा है न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्यु ग्रहादिव्यो व्याघ्रादिव्यश्च कर्हिचित्। ठीक है, न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्या धारयतो भवेत् राजदस्यु ग्रहादिव्यो व्याघ्रादिव्यश्च कर्हिचित्। तो कैसे बोलेंगे। न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्या धारयतो भवेत् राजदस्यु ग्रहादिव्यो व्याघ्रादिव्यश्च कर्हिचित्। ठीक है, अब आइए हम लोग 38वें श्लोक की ओर पढ़ते हैं। 38वें श्लोक में लिखा है इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विज योगधारणया स्वांगं जहौष मरुधन्वने। तो इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांगं जहौष मरुधन्वने। तो इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विज योगधारणया स्वांगं जहौष मरुधन्वने। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 39वें श्लोक में। तस्योपरि विमानेन गंधर्व पतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षय। तस्योपरि विमानेन गंधर्व पतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः। तस्योपरि विमानेन गंधर्व पतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 40वें श्लोक में। 40वें श्लोक में लिखा है गगनान न्यपतत सद्यः शविमानो यवाक्षिरा। गगनान
न्यपतत सद्यः शबिमानो यवाक्षिराः सवालखिल्य वचना। यदि वचनात् बोलोगे तो अस्थिन्यादाय विस्मिता हो जाएगा, लेकिन जैसा लिखा है ऐसा बोलना है तो सवालखिल्य वचनाद, ठीक है, वचना बोलना है। फिर दस्थिन्यादाय विस्मितः, सवालखिल्य वचना दस्थिन्यादाय विस्मितः। प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। ठीक है, तो 40वें श्लोक को कैसे बोलेंगे? गगनान्यपतत सद्य शबिमानो यवाक्षिराः सवालखिल्य वचना दस्थिन्यादाय विस्मितः। प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 41वें श्लोक में। श्री शुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधा रयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। य इदं शृणुयात् काले योधा रयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। तो य इदं शृणुयात् काले योधारयति चाद्रित तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 42वें श्लोक में। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्। त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्। ठीक है, तो कैसे बोलना है? एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्। ठीक है, अब आइए, अब तो हम लोगों का पूरा हो गया। तो इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे नारायण वर्म कथनम नामाष्टमोध्यायः। ठीक है, तो हम लोगों ने बड़े प्रेम भाव से नारायण कवच पाठ करना सीखे हैं। आप इसको नित्य निरंतर पाठ करते रहिएगा तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो इसके साथ ही आज मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग श्रीमद् भागवत के मूल पाठ में हम लोगों की भेंट होगी। तब तक के लिए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।